बेटा हमने असेसमेंट ऑफ एओपी तो कर लिया बेसिकली। असेसमेंट ऑफ एओपी मींस वो 185 वाली फॉर्म्स, जो 185 में हमने सीखा वही असेसमेंट ऑफ एओपी होता है। लेकिन उसके बाद आगे पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जो शेयर आएगा उसका कैसे करना है, वो बताने लगा। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू व्हाट टू डू विद दैट शेयर। और वो शेयर निकालना कैसे है, जैसे हम 184 में निकाल रहे थे पार्टनर्स का हिस्सा, वो कैसे निकालना है। तो इससे पहले सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट ये है, टोटल जोड़कर ये वाला अमाउंट, दिस वन 10,140 प्लस 10,140 प्लस 5070, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन में दी है नीचे। ये हमने जोड़ लिया, ये आ गया 25,350। ये जोड़कर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। जो एक्सपेंसेस हम ऐड कर रहे थे वो ऐड हो जाएगा। जैसे लिखा है जर्नल एक्सपेंसेस इग्नोर कर देंगे, बैड डेट्स इग्नोर कर देंगे, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इग्नोर कर देंगे। फिर आ गया म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर प्रॉपर्टी लेट, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस प्रॉपर्टी के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर प्रॉपर्टी लेट ये हमने ऐड कर दिए। कितना अमाउंट आ गया, ये 250 ऐड कर दिया। फिर उसने लिखा कमीशन टू रमेश, कमीशन टू रमेश भी ऐड कर देंगे बेटा हम। इसके बाद ये कमीशन टू रमेश आ जाएगा, सैलरी के बाद कमीशन टू रमेश। एआर का हिस्सा ये कमीशन टू रमेश, ये अमाउंट भी जोड़ दिया हमने 6,000। उसने लिखा है सैलरी टू सोहन, सैलरी सिर्फ सोहन की है, सैलरी टू सोहन, सोहन की सैलरी आ गई, दैट इज सैलरी टू सोहन 6,000, ये भी हमारी ऐड होगी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हमने सारी सैलरी ऐड कर ली है, मोहन की कोई सैलरी नहीं है, ये हमने सारा लिख लिया जी। वर्किंग है नॉन वर्किंग है दे देना। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, और अगर हम क्रेडिट साइड पे देख रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके लेते हैं 185 में, वैसा ही रूल लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मोहन की है 4,000, 4,000 में से 1,000 चला गया, 4,000 माइनस 1,000, ये हमने कर दिया, इट इज 3,000, ये आ गया 3,000। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सोहन 4,500 माइनस 1,500, ये भी 3,000 ऐड हो जाएगा हमारा सोहन का। फिर इसके बाद रोहन का, रोहन का भी ऐसे ही करना है। कितना अमाउंट है हमारे पास, 5,000 माइनस 2,000, 5,000 माइनस 2,000, ये भी 3,000, तो तीनों का 3,000 ऐड हो गया। फिर आगे लिखा है डेप्रिसिएशन, आपको मैंने पहले ही बताया डेप्रिसिएशन जैसी आइटम हो तो हम ऐड ही कर लेते हैं पहले, नीचे अलाउबल डेप्रिसिएशन होएगी, नहीं होएगी तो यही लिख लेंगे, लिख के माइनस कर लो या इग्नोर कर दो। तो इग्नोर कर रहे हैं इस केस में, अगर आपने लिखनी है तो लिख लो। इधर भी लिख ली डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट है 2,400, नीचे अलाउबल में भी लिख लेंगे 2,400, अलाउबल डेप्रिसिएशन थर्ड हेडिंग में, बिजनेस एक्सपेंसेस बट नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, तो यहाँ लिख लेंगे अलाउबल डेप्रिसिएशन, दिस इज 2,400, ये माइनस कर दी। फिर बैड डेट्स रिजर्व, ये ऊपर ऐड कर देंगे, इनकम टैक्स वाली जगह हटा देते हैं, बैड डेट्स रिजर्व, ये भी हमने लिख लिया, बैड डेट रिजर्व 1,000, ये सारा हो गया बेटा हमारे पास
अब इसके बाद लेस करेंगे नॉन बिजनेस इनकम्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ जाएगा नॉन बिजनेस इनकम्स में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 6,000, देन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 9,000, रेंट आ रहा है, रेंटल इनकम, तो ये सारा करके इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो ये सारी हमने कैलकुलेशन कर ली, विल लीड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इनकम हमारी आ गई, दैट इज 32,600, 32,600। फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखेंगे, और आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 6,000, ये डायरेक्ट लिख ली 6,000, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पॉइंट है ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये लिख लिया। फिर दूसरा हेड आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें गिवन नहीं है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। हम लिखेंगे जीएवी, जीएवी ये ले लेंगे जो रेंट आया, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 9,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर प्रॉपर्टी लेट 250, वो चला गया, तो वी विल लीड टू एनएवी 250 चला गया, तो ये जो हमारे पास आ गया एनएवी आ गई 8750, 8750 में से माइनस कर देंगे 30%, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन चली गई, तो ये आ गया 2625 चला गया, तो 6125 आ गया, 6125। अब इसको जोड़ लो बेटा, ये आ गया हमारे पास 44,725, 44,725, ये हमारी जीटीआई आ गई, जीटीआई आ गई, और डिडक्शन है नहीं, तो जीटीआई और टोटल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग, यही जीटीआई हो जाएगी, यही टोटल इनकम हो जाएगी। यहां तक तो बेटा हमने ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप एओपी कर लिया था, यहां तक हमें आता है। इसके बाद उसने लिखा है कैलकुलेट दी टोटल इनकम ऑफ एओपी, ये कर ली, टोटल इनकम निकाल ली एओपी, एंड एलोकेट इट अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, तो मेंबर्स में इसे एलोकेट भी करके दिखाना है। इसको कैसे एलोकेट करना है वो सिखाना है। ये वाला पार्ट तो हम 185 में कल सीख लिया था हमने, जिन्हें नहीं भी आता था उन्हें भी पता है कि 185 इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। अब बेटा हमने क्या करना है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स करना है। हम इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ एओपी टोटल इनकम, एलोकेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एओपी, एलोकेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एओपी अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं बेटा, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने पार्टनर्स हैं उसको हमने उतने कॉलम, मेरे एक एक्स्ट्रा, ये 4 बना लिए बेटा हमने। तो इसमें 3 पार्टनर हैं, मोहन, रमेश एंड मोहन, सोहन एंड रमेश, मोहन, सोहन, रमेश, ये लिख लेना बेटा। ये मोहन का कॉलम, ये सोहन का कॉलम, ये रमेश का कॉलम। अब हमने इसको बेटा, मैं जो करने लगा हूं हेड वाइज करूंगा एलोकेशन आपके सामने, आप देखें, आई एम डूइंग हेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन।
हेडवाइज मीन्स हेड के बाद पहले हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं, सैलरी तो होएगी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम इसमें है 6125, 6125 टोटल है, और इसको हमने डिवाइड करना है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में। तो 2:2:1 हमारे पास आ गई, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आ जाएगा 2450, फिर आ जाएगा 2450, फिर आ जाएगा 1225, 1225, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर हम अदर सोर्सेज की करेंगे। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज की है 6000, 6000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में, 2:2:1 में। तो ये 2400, ये भी 2400, ये 1200, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद बिजनेस इनकम निकालेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है बिजनेस इनकम निकालना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी देखें। पहले जो जो पार्टनर को दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनको। हमने सैलरी टू सोहन दी, तो सैलरी टू सोहन कितनी दी? सैलरी टू सोहन 6000। फिर हमने करना है कमीशन टू मोहन, कमीशन दिया है रमेश, सॉरी कमीशन टू रमेश, रमेश को कमीशन दिया 6000, ये भी इसको दे दिया 6000। फिर इसके बाद हमने इनको क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी बना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आप देख रहे हैं सबको 3000 दिया हमने। इसको भी 3000, इसको भी 3000, इसको भी 3000, ये तीनों को 3000 दिया। अब देखना है कितना बच गया। हमने ये सारा दे दिया, जो बच गया वो 2:2:1 में दे देना है। टोटल जो हमारी बिजनेस इनकम है, जो टोटल हमारी बिजनेस इनकम है वो देखनी है। टोटल बिजनेस इनकम थी 32,600। अब लिखेंगे बैलेंस, वी विल बी राइटिंग बैलेंस इनकम। बैलेंस कितना बैलेंस है? टोटल मेरे पास बेटा 32,600 था, 32,600, उसमें से जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हमने 6000 एक को दिया, 6000 एक को दिया 12,000, और 9,000 ये दिया बेटा। 12 और 9 21,000 टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 21,000 टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आई एम लेफ्ट विद 11,600। तो 11,600 जो बच गया बेटा हमारे पास, उसको भी हमने इसी रेशो में 2:2:1 में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो हम लिखेंगे इसकी, दैट विल बी 4640, 4640, और फिर इसके बाद 2320। ये जो सारा कुछ निकाल लिया बेटा, इसको जोड़ देंगे। ये जोड़ के 12,490, ये मोहन का, 18,490 ये सोहन का, जो भी आएगा, और ये 13,745, ये हमने निकाल लिया तीनों का। ये हमारा तरीका है। मैं आप सबको एक बार फिर से सारा समझाता हूँ। ये एलोकेशन वाला सिर्फ पोर्शन, आई एम डूइंग इट अगेन। आप ध्यान से देखें कि कैसे हुआ है सारा कुछ। एलोकेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एओपी इनकम अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में मैंने ये एलोकेट करी है इनकम। कैसे एलोकेट करी है वो आप सब स्क्रीन पर दोबारा से देखें। मैंने पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले ली,
हाउस प्रॉपर्टी इनकम 6125, ये तीनों में डिवाइड कर दी, रेशियो 2:1 कैलकुलेटर ने करनी है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 6000 ले ली, ये भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी 2:1, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर आ गई बारी बिजनेस इनकम की। बिजनेस इनकम को वैसे ही देना, जो जो दे दिया पहले वो लिख लिया। आप देखें स्क्रीन पे ऊपर से आपको नजर आएगा कि हमने क्या क्या दिया है पार्टनर्स को, जो जो दिया है वो लिखी जाना बेटा। तो अगर आप देख रहे हैं, हमने सैलरी टू सोहन दी, वो लिख ली। हमने कमीशन टू रमेश दिया, वो भी लिख लिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया 3000 3000 3000, वो भी लिख लिया। फिर जो बैलेंस रह गया, बिजनेस इनकम थी 32,600, 32,600 में से जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो माइनस कर दिया। 6,000 एक चला गया, 6,000 एक चला गया, 3,000 तीनों में चला गया। तो जो बचा हमारे पास बेटा, दैट विल बी 11,600। तो ये 11,600 को हमने फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हो सकता है ये मेरे पास नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कर लेना, जरूरी नहीं है पॉजिटिव बचेगा। कई बार ऐसे भी केसेस आएंगे कि ये जो वैल्यू आएगी 11,600 नेगेटिव आ गया, तो आपने यहाँ नेगेटिव कर देना, उसको माइनस कर लेना है। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया होगा क्वेश्चन में वैसे आपने कर लेना है। ये मैंने आपको बता दिया कि एलोकेशन ऑफ कैसे करनी है शेयर। अब बेटा ये जो आ गया ना शेयर फ्रॉम एओपी, इसको हम कहते हैं शेयर फ्रॉम एओपी। ये हमें इंडिविजुअल में भी आया बड़ी बार। मैं कहता था छोड़ो, छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ट्रीटमेंट लिख रहा हूं बेटा मैं, आप ध्यान से लिखना, देखना कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। शेयर शेयर फ्रॉम एओपी is added in individual's income if income of any member of AOP does not exceed the exempted slab. अगर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख होएगी या 3 लाख होएगी या 5 लाख होएगी, यही होती है ना बेटा एग्जेम्प्टेड स्लैब। दैट इज या तो 2,50,000 होएगी वो एग्जेम्प्टेड स्लैब, या 3 लाख होएगी ऑब्लिक, या 5 लाख होएगी अकॉर्डिंग टू द एज। अगर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख को एक्सीड नहीं करती, तो शेयर फ्रॉम एओपी इंडिविजुअल की इनकम में ऐड कर देना है, इंडिविजुअल्स इनकम में ऐड कर दिया जाता है। और जब ऐसे किया जाता है तो मैं बताता हूँ इसका क्यों करते हैं, ये कब करते हैं। जब शेयर फ्रॉम एओपी इज एडेड in individual's income if income of any member of AOP does not exceed the minimum या maximum exempted slab, ये हम इसको ऐसे मानते हैं। तो ये हमने ऐसे करना है। इससे पहले बेटा हम एक चीज और लिखते हैं, that is AOP will pay tax, AOP will pay tax at the individual's rate if income of any member of AOP does not exceed the exempted slab. तो अगर किसी भी मेंबर की इनकम एग्जेम्प्टेड स्लैब से ज्यादा नहीं है एओपी की, तो वो इंडिविजुअल की टैक्स रेट से करेगी। पहला इफेक्ट है ये, अगर किसी भी मेंबर की इनकम, एओपी के मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती, 2.5 लाख लेते हैं, तो वो जो है एओपी विल पे टैक्स एट इंडिविजुअल्स रेट, मतलब 2.5 लाख तक नील ऐसे इंडिविजुअल का रेट लगता है। तो at the rate applicable for individuals. तो बेटा ये आपको क्लियर हो जाएगा
अगर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो इंडिविजुअल की रेट लगेगी, और जब इंडिविजुअल की रेट लगी है तो जो शेयर फ्रॉम एओपी जो निकाला है ये हम इंडिविजुअल में जोड़ देते हैं, और जब ये इंडिविजुअल में जोड़ दिया गया है तो डबल टैक्स हो गया। पहले एओपी में भी टैक्स दिया, अब यहां पर भी जोड़कर फिर टैक्स निकाल लिया है, तो गड़बड़ होगी। इस केस में रिबेट अंडर सेक्शन 86 is available for individuals। ये इसकी फुल ट्रीटमेंट है। मैं दोबारा से सारी बातें रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो एओपी को इंडिविजुअल वाले रेट लगेंगे। जब इंडिविजुअल वाले रेट लग गए तो जो ये शेयर फ्रॉम एओपी है इंडिविजुअल में जुड़ जाएगा, मतलब मोहन की पर्सनल इनकम में 12,490 जुड़ जाएगा, सोहन की पर्सनल इनकम में 18,490 जुड़ जाएगा, रमेश की में ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ गए तो डबल टैक्स हो गया, इन्होंने भी टैक्स पे करा, उसने भी टैक्स पे करा। फिर एक्ट कहता है कि फिर मैं आपको ये क्लेम दूंगा, ये वाली मैं आपको स्लैब्स लगवा दूंगा, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा किसी भी तरीके से, कि आपका नुकसान हो जाए वो नहीं मैं चाहता। तो नुकसान नहीं होएगा, हमें फिर रिबेट अंडर सेक्शन 86 की मिल जाती है बेटा। ये सेम चलते हैं, एक ही उसमें चलते हैं। अगर किसी भी मेंबर की इनकम एओपी के 2.5 लाख से बढ़ जाएगी, विल एक्सीड द मैक्सिमम एग्जम्प्टेड स्लैब, तो फिर इसे इंडिविजुअल के रेट नहीं लगते, फिर एमएमआर लगता है, फिर 30% लगता है, और फिर शेयर फ्रॉम एओपी ऐड नहीं होता, फिर इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मैं वो बात भी आपको बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। AOP will pay tax at the rate of 30%, that is MMR, maximum marginal rate, if income of any member of AOP exceeds the maximum exempted slab। तो ये हमारा प्रोविजन है, अगर किसी भी बंदे की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो एओपी को 30% टैक्स लगेगा। आगे, इन सच ए केस शेयर फ्रॉम एओपी is fully exempted to individual and it will not be added to his personal income। तो उसकी पर्सनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे तो उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। सारे बेटा रीज्वाइन कर लो, क्योंकि किसी का कोई डाउट हो सकता है, कराना और नहीं है, ये सिर्फ इतना ही याद करना है, आपने रीज्वाइन कर लें प्लीज।